ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 19 नवंबर 1968। बच्चों को शिव बाबा याद है और साथ ही ईश्वर की बादशाही याद है। यहाँ जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और बेहद का वर्षा पाने वाले हैं। जो बेहद का वर्षा दुनिया में कोई भी हद का बाप नहीं दे सकता। बड़े से बड़े ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट दुनिया की बड़ी से बड़ी जनरेशन के फादर्स हैं, परंतु वो हद के फादर्स हैं। हद का वर्षा भी नहीं मिलता है। ये तो बेहद का बाप है जो स्वर्ग की बेहद की बादशाही देते हैं, और वो भी एक जन्म की नहीं 21 जन्मों के लिए देते हैं। तो जो बेहद के बाप के बच्चे हैं वो नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने बगैर वर्षा नहीं मिलेगा। काहे का वर्षा? पहले पहले ब्राह्मण जीवन में है पवित्रता का वर्षा। तो इस पवित्रता के लिए ऐसा पुरुषार्थ करना है कब भी कोई भी विकार की बात हमारे आगे टिक नहीं सकती, आ नहीं सकती। और सिर्फ विकार की भी बात नहीं है, एक भी भूत नहीं आना चाहिए। जो मेरे आत्मा रूपी बच्चे हैं, आत्म की स्थिति में स्थित होने वाले हैं, उनके सामने कोई भी भूत ठहर नहीं सकता। भूत देह अभिमानियों को सताते हैं। तो ऐसा तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि हम बेहद के बाप के बेहद के बच्चे हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे भगवान है, उस भगवान के हम ऊंचे ऊंचे बच्चे हैं। बातचीत, चाल चलन कितना रायल होना चाहिए। बाप तो चलन से ही समझ जाते हैं कि ये तो बिल्कुल ही भरतनाट्य पैनी है। यहाँ तक कि मेरा बच्चा कहलाने का भी हकदार नहीं है। लौकिक बाप को भी नालायक बच्चों को देख करके ऐसे होता है। उनको देखने से ही जी जैसे जलता है। ऐसा नालायक बच्चा तो न पैदा होता तो अच्छा था। तो ये भी बेहद का बाप है। बच्चे जानते हैं
कि बाप हमको वेद की शिक्षा देते हैं, परंतु कोई नालायक बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही समझते नहीं हैं कि हमको शिक्षा देने वाला कौन है और कौन सी ऊंचे से ऊंची शिक्षा देते हैं। नहीं तो बुद्धि में सदैव रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको समझाते हैं, वो निश्चय ही नहीं रहता, नशा ही नहीं चढ़ता। नहीं तो तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊंचा होना चाहिए। हम कितने ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। ऊंची स्टेज में रहने वाला है, गायन भी है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। और रहायश भी कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में यादगार तो है ना। तो बच्चों को 100% नालायक से लायक बनना चाहिए। परंतु 100% नालायक से भी 10% लायक बन जाते हैं। कोई कोई तो 101% नालायक बन जाते हैं और ही 100 गुना पापों का बोझा ढोते रहते हैं। बाबा कितना समझाते हैं, अंदर में जरा सोचो तो हम कितने ऊंचे थे ऊंचे बाप के बच्चे हैं, तो हमारा कैरेक्टर कितना ऊंचा होना चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है, वो महिमा भी हमारी होनी चाहिए। प्रजा वर्ग में आने वालों की थोड़ी ही महिमा होगी। तुम बच्चे तो राजयोगी हो, एक बाप से राजयोग सीखने वाले हो। एक लक्ष्मी नारायण कोई दिखाया है, जिनकी दुनिया में कोई भी ग्लानि नहीं होती है। शास्त्रों में भी सभी देवी देवताओं की ग्लानि है, धर्म पिताओं की भी ग्लानि करते हैं, मनुष्य मात्र की ग्लानि करते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। तो बच्चों को भी इतनी अच्छी रीति सर्विस करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने इतनी सर्विस की है ना, तो दिमाग कितना ऊंचा होना चाहिए। कई बच्चों में तो कोई फर्क ही नहीं है, माया से हार खा लेते हैं तो और ही जास्ती बिगड़ते रहते हैं। नहीं तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। नशा कायम रहे, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं नशा कायम रखने के लिए आप समान बनाते रहो और सभी को मेरा परिचय देते रहो। सर्विस करने से ही शोभा पावेंगे, तब ही बाप के दिल पर चढ़ेंगे।
तो बच्चा वो ही अच्छा जो बाप के दिल पर चढ़ा हुआ हो। बाप का बच्चों पर कितना लव रहता है, प्यार में आकर के बच्चों को सर पर चढ़ा लेते हैं। इतना बच्चों से मोह होता है, परंतु वो तो होता है हद का मोह, वो मायावी मोह है। ये तो बेहद का बाप है और बेहद की बात है। ऐसा तो कोई बाप नहीं होगा जो बच्चों को देख करके खुश न होता हो। बच्चों को देख करके अथाह खुशी होती है। तो यहाँ जब बैठते हो तो समझना चाहिए बाबा हमको पढ़ाते हैं, और बाबा खुद कहते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। वो टीचर भी है। बेहद के बाप ने जरूर कोई सर्विस की होगी, तभी तो दुनिया में इतना गायन और पूजन है। सारी दुनिया, सभी धर्म के लोग एक बाप को मानते हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। तो कितनी उनकी महिमा की जाती है। यहाँ बैठते हो तो इन बातों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए। वो सन्यासी तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों का तो धर्म ही अलग है। और ये बात भी बाप समझाते हैं। तुम थोड़े ही जानते थे कि संन्यास मार्ग क्या होता है और प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है। तुमको तो गृहस्थ आश्रम में रहते भक्ति आदि करनी होती है, तो तुमको ही फिर ज्ञान मिलता है। अभी तुम जान गए हो, उन सन्यासियों को ज्ञान तो मिलना ही नहीं है। चाहे वो हद के सन्यासी हो, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के बेहद के सन्यासी हो, ज्ञान से तो जीवन मुक्ति होती है। और वो तो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं। कहते हैं स्वर्ग के सुख का आग विष्टा समान। तो तुम कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हो और बैठे देखो कितना साधारण हो। दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हुए हो और ऊपर में बैकुंठ खड़ा है। जब तुम तपस्या की संपन्न स्टेज को प्राप्त करते हो तो ऑटोमेटिक तुम्हारा ऊंचा स्टेज हो जाता है। तो ऊपर में बैकुंठ को देख मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग कोई ऊपर में होता होगा। ऊपर नीचे की बात नहीं है। ये तो तुम आत्मा रूपी बच्चों की ऊंची स्टेज की बात है। जो स्टेज तुम परमानेंटली धारण करते हो, तो तुम बच्चों को अंदर में ये सभी बातें आनी चाहिए कि हमारा बेहद का स्कूल है, इसमें हम बेहद की पढ़ाई पढ़ते हैं। कहाँ भी चक्कर लगाने जाते हो तो भी बुद्धि में यही ख्याल चले
तो ऐसे ख्यालात चलने से बहुत मजा आवेगा। देखो तो सही, बेहद के बाप को दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। हद के ब्राह्मण भी नहीं जानते, और बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो ब्राह्मण हैं अधूरे, अधूरी पढ़ाई पड़ी हुई है, वो भी बाप को नहीं जानते। क्योंकि आत्मा की बेसिकली कट उतरी हुई नहीं है। तुम बच्चों की बेसिकली कट उतर गई है, तो तुमने बाप को पहचाना है। बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को न जाने, उनको तो बुद्धू ही कहेंगे। जीवन कहानी तो होती है ना, न जानने के कारण कह देते हैं सर्वव्यापी। अब सर्वव्यापी की जीवन कहानी क्या होगी? गायन कैसे होगा? पूजन कैसे होगा? कुत्ते में, बिल्ले में, पत्थर में, भित्तर में व्यापी बताई देते हैं। तो कुत्ते, बिल्ले, पत्थर, भित्तर की महिमा बैठ करेंगे क्या? बाप की इतनी ग्लानि करना, इसको महान मूर्खता कहा जाता है। मनुष्य क्या क्या भगवान के लिए कहते रहते हैं, भगवान के लिए ही कह देते हैं, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। अरे भगवान तो न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है। ये तो तुम बच्चों का गायन है, जो तुम मनुष्य से पूज्य देवता बनते हो, फिर देवता से नीचे गिर के हैवान बन जाते हो, शैतान बन जाते हो। तो सोचना चाहिए, ठिक्कर बित्तर में भगवान पूजा लेगा क्या? ठिक्कर तो कहा ही जाता है जो ठोकर लगने मात्र से बिखर जाए। तुम बच्चों को भी बड़ा निश्चय बुद्धि होना चाहिए। ऐसा निश्चय बुद्धि होना चाहिए जो माया के फाइनल पेपर में भी अडोल बन करके रहें। नहीं तो कहेंगे ठक्कर बुद्धि। जैसे मिट्टी का ढेला होता है, थोड़ी सी ठोकर लगती है और टूट जाता है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो थोड़ी सी माया की ठोकर लगती है और ज्ञान से टूट पड़ते हैं। ऐसे ठिक्कर बुद्धियों में मैं थोड़े ही आऊंगा। न भीतर बुद्धियों में आता हूं। भीत दीवाल को कहा जाता है, जो ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में दीवाल बन करके खड़े हो जाते हैं। न खुद भगवान को पहचानते हैं, न दूसरों को पहचानने देते हैं। ऐसी भुत्तर बुद्धियों में मैं प्रवेश करूंगा क्या? तो तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए
कि हम कितने ऊंचे ऊंचे बाप के बच्चे हैं। अभी फिर हम पुजारी बने, फिर पुजारी से शिव बाबा तुमको कितना ऊंचे बनाते हैं। फिर ड्रामा अनुसार तुम ही उनकी पूजा शुरू करते हो। इन बातों को दुनिया वाले थोड़े ही जानते हैं कि भक्ति कब शुरू होती है। भक्ति में तो बुद्धि भागती रहती है, बुद्धि को ठिकाना नहीं मिलता। ज्ञान में तो तुम बच्चों को पक्का ठिकाना मिल जाता है, बुद्धि एक जगह टिक जाती है। तो बाप बच्चों को रोज रोज समझाते रहते हैं, यहाँ बैठे हो तो भी अंदर में तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सिमर सिमर सुख पाओ कि हमको कौन पढ़ाते हैं। 19/11/68 की वाणी का दूसरा पेज। बुद्धि में सदैव रहना चाहिए, हमको भगवान बाप पढ़ाते हैं। नहीं तो जन्म जन्मांतर कब सुना भी नहीं होगा कि कोई को भगवान बैठ पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो समझते हैं गीता का भगवान कृष्ण है। अब कृष्ण को जन्म मरण के चक्कर में दिखाई दिया है। कृष्ण तो है ही 16 कला संपूर्ण। जो कलाओं में बंधता है वो कलाहीन भी बनता है। सूर्य को थोड़े ही कलाओं में बांधा जाता है। भगवान तो ज्ञान सूर्य के मुआफिक है। शास्त्रों में कहते भी हैं कलातीत कल्पांतकारे, कलाओं से अतीत है। हाँ, मनुष्य जो कलाहीन हो जाते हैं उनको 16 कला संपूर्ण बनाता है। नहीं तो कब किसी ने सुना भी नहीं होगा कि मनुष्य को देवता बनाने वाला भगवान बैठ पढ़ाते हैं। अब कृष्ण कैसे पढ़ाई पढ़ावेगा? पढ़ाने वाला जरूर ऊंचे से ऊंचे होना चाहिए। एक तरफ कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, कृष्ण ही नारायण है। दूसरी तरफ कहते हैं भगवान ने पढ़ाई पढ़ाई तो नर को नारायण बनाया। तो क्या पढ़ाने वाला भी कृष्ण नारायण और पढ़ने वाला भी कृष्ण नारायण? दोनों एक कैसे हो सकते? नर अर्जुन है तो नर को नारायण बनाने वाला नारायण से भी ऊंचे चाहिए। नारायण उसे कहा जाता है जिसका घर है ज्ञान जल में हो, सदैव ज्ञान जल में ही शयन करता है।
ज्ञानी उसे कहा जाता है जो मनन चिंतन करने वाला हो। अब बताओ, भगवान को भी मनन चिंतन करने की दरकार है क्या? मनन चिंतन मन वाला करेगा या जो सदैव मन है वो मनन चिंतन करेगा? फिर बाप तो कहते हैं अच्छा समझो कृष्ण ही गीता का भगवान है, तो भी तो तुम्हारी कितनी ऊंची अवस्था होनी चाहिए। अभी तुम समझते हो कि कृष्ण तो मनुष्य था दैवी गुणों वाला, भगवान आकर के दैवी गुणों वाला मनुष्य बनाते हैं। तो भगवान की मत में और मनुष्यों की मत में और देवताओं की मत में अंतर तो जरूर होगा। मनुष्य होता है चंचल मन वाला, उसकी मनुष्य मत कही जाती है। मनुष्य मत जो चंचल मन वाला है वो नीचे गिराने का काम करेगा, वो ऊंचा उठावेगा। मनुष्य मनुष्यों को 2500 वर्ष की हिस्ट्री में नीचे ही गिराते आए हैं। देवताओं की मत, देवताएं तो दैवी गुणों वाले होते हैं, वो दिव्य गुणों की धारणा ही सिखा सकते हैं। देवताओं में ज्ञान नहीं होता है, अखंड ज्ञानी एक भगवान ही है, वो सदा शिव कहा जाता है। देवताएं तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, जन्म मरण के चक्र में आने वाला सब कुछ भूल जाता है। भगवान तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। तो मनुष्यों की मत में, देवताओं की मत में और भगवान की मत में आकाश पाताल का अंतर है। एक किताब भी बनाई है मनुष्य मत और ईश्वरीय मत। और देवताओं को तो कोई की मत लेने की दरकार ही नहीं। मत लेने की अधिकार और दरकार उनको है जिनको मनुष्य मत मिलती रही और मनुष्य मत से नीचे गिरते रहे। ऊंचते ऊंच भगवान आकर के उनको ऊंचते ऊंच मत देते हैं। मनुष्य चाहते हैं ईश्वर की मत। देवताओं को तो मत अगले जन्म में मिली थी, जिस मत से उन्होंने ऊंच पद पाया था। अभी तुम बच्चों को तो श्री मत मिल रही है। श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ नारायण को नहीं कहेंगे, कोई देवता को नहीं कहेंगे। देवताएं तो सिर्फ श्रेष्ठ हैं
उन देवताओं को देवता बनाने वाला है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। इसलिए उनका टाइटल है श्री श्री 1008, श्री श्री 108। जो ऐसा श्रेष्ठ संगठन आकर बनाते हैं, जो सारी दुनिया में तुम बच्चों का नाम बाला हो जाता है। ऐसी श्रेष्ठ मठ तुम बच्चों को अभी मिल रही है, तो देने वाला भी जरूर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होना चाहिए। अब देखो ईश्वर की मत में और मनुष्यों की मत में कितना फर्क है। ये श्रीमत का और मनुष्य मत का किताब बहुत फर्स्ट क्लास है, परंतु आज तक कोई ने ऐसा समाचार नहीं दिया है कि हम फलाने फलाने से मिले, उनको समझा करके हमने ये किताब दिया। तो किताब ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्हों की मन में, उन्हों के ध्यान में भी आवेगा ईश्वर की मत क्या कहती है। जरूर ईश्वरी मत पर चलना पड़े और सारी दुनिया को चलना पड़े। तभी सारी दुनिया का कल्याण होगा। कोई से मिलने जाते हैं तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ध्यान में ही नहीं आता कि जिनसे मिलने जाते हैं तो उनके लिए कुछ ले जावे, जैसे कि कोई बुद्धू जाते हैं। ये भी याद नहीं रहता कि इस जन्म में उनका ऊंचा पद है। दुनिया में इनका मान सम्मान है, जरूर इन्होंने अच्छा कर्म किया होगा, तो उनको सौगात ले जानी चाहिए। नहीं तो बच्चे अपनी ही मगरूरी में रहते हैं। अभी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि ये मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का कंट्रास्ट बहुत अच्छा है और समझाना भी बहुत जरूरी है। तुम जब मनुष्य थे तो उस मत पर चलते थे और अभी तुम ब्राह्मण बने हो। जिन ब्राह्मणों की पूजा होती है तो ब्राह्मण जरूर श्रेष्ठ ठहरे। ब्राह्मणों को ईश्वरीय मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। तो तुम बच्चों को जो मत मिलती है और मनुष्यों को जो मत मिलती है उसमें कितना फर्क है। एक बाप की श्रीमत के अलावा और सभी की है भ्रष्ट मत। इस पतित दुनिया में सब पतित हैं। पावन दुनिया में तो सब देवताएं होंगे, वहां तो मत लेने की दरकार ही नहीं। तो आसुरी दुनिया में हम किसकी मत लेवे? तुम्हारी बुद्धि में तो आ गया कि एक बाप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आया हुआ है।
किताबें आदि सब आसुरी बुद्धि से बनाई हुई हैं। कितने ढेर के ढेर शास्त्र बनाए हैं, और वो शास्त्र किसके बनाए हुए हैं? भगवान ने बैठ बनाए क्या? कह देते हैं व्यास भगवान था। अगर व्यास भगवान था तो भगवान तो जरूर ऊंची दुनिया बनावेंगे। व्यास भगवान के शास्त्र पढ़ते पढ़ते इतना पतित बुद्धि कैसे बन गए? बाप कहते हैं ये शास्त्र अनेक मनुष्यों के बनाए हुए हैं। जो गद्दी पर बैठा उसको व्यास की गद्दी पर बैठने वाला समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई भी बाप का बच्चा नहीं हूं, मेरा कोई भी बाप नहीं है। मैं सुप्रीम फादर हूं, सुप्रीम टीचर हूं। मेरा कोई भी टीचर नहीं है जिसने मुझे पढ़ाया हो। मैं कोई गुरु का शिष्य हूं क्या, जिससे मैंने सीखा हो? तो ये सभी बातें समझना चाहिए। बल ये तो जानते हैं कि सभी बंदर बुद्धि है। दिखाते हैं बंदरों की सेना ली, परंतु फिर ये भी तो दिखाते हैं कि बंदर ही मंदिर लायक बने। उनको देवताओं के वस्त्र दिखाए गए हैं। आस्ते आस्ते बच्चे निकलते रहेंगे, मंदिर लायक बनते रहेंगे। नहीं तो ऐसे बहुत बच्चे भी हैं जो मनुष्य मत पर ही चलते हैं, एक बाप की श्रेष्ठ मत को पकड़ते ही नहीं। फिर तुम बच्चे उनको सुनाते हो कि हम तो एक बाप की मत पर चलते हैं। वो हमको पढ़ाते हैं। इसलिए गायन है भगवान वाच। हम उस भगवान से पढ़ने जाते हैं और रोज 1 घंटा पौना घंटा जाते हैं। उस पढ़ाई में हम रेगुलर हैं, पंक्चुअल होकर पढ़ाई पढ़ते हैं। क्लास में हम सुप्रीम टीचर का ज्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं। हाँ, याद की यात्रा में हम चलते फिरते काम करते हर समय रहने की कोशिश करते हैं। बाकी याद के लिए खास बैठना ये फालतू हो जाता है। तो बाप कहते हैं तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा योग दोनों सहज है। चलते फिरते ट्रेन में बैठे भी तुम किसको पढ़ाई पढ़ा सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है। और पढ़ाई पढ़ने का है ही एक अक्षर अलफ। अलफ को जाना तो सब कुछ जान लिया। क्या होता है अलफ? है
हाँ, अलफ अलग, नुक्ता अलग, और बे पे टे ते से ये नंबरवार अलग। बेसिक पढ़ाई में पहचान दी जाती है नुक्ता की। नुक्ता माने बिंदु। हम आत्माएं बिंदु हैं, हमारा बाप भी बिंदु है, परंतु वो अधूरी पढ़ाई है। उससे हमें पता नहीं लगता कि हम बिंदु आत्मा का इस रंगमंच पर क्या पार्ट है। पार्टधारी होकर के और अपने पार्ट को न जाने तो बुद्धू हो गया। तो बाप कहते हैं कि मैं आकर तुमको पूरी पढ़ाई पढ़ाता हूं। आत्मा का ज्ञान होना माना आत्मा रूपी बिंदु रूपी रिकॉर्ड में कैसे कैसे अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, वो सब बुद्धि में आना चाहिए। किस धर्म विशेष में मेरी आत्मा पार्ट बजाएगी, किस देश विशेष में आत्मा को पार्ट बजाना है, कैसे कैसे कितने जन्म लेने हैं, कितनी कितनी आत्माओं के संबंध में, संपर्क में और संसर्ग में जन्म जन्मांतर आना है, वो सारी बात मन बुद्धि रूपी आत्मा में समा जाए, तब कहेंगे आत्मा का पक्का ज्ञान हुआ। परंतु वो ज्ञान भी उसको हो सकता है जिसको जन्मदाता बाप की पूरी पहचान हुई हो। बाप के कनेक्शन से आत्मा का परिचय मिलेगा। तो पक्का रखना चाहिए बाप से जिनका संबंध है, हमारा भी उनसे परिचय संबंध होना चाहिए। बाप का कनेक्शन नहीं, बाप से संबंध नहीं, तो उन आत्माओं से हमें कुछ लेना देना नहीं। जैसे कि मरे पड़े हैं, उन आत्माओं से स्मृति लोप हो जानी चाहिए। नहीं तो ये शूटिंग पीरियड चल रहा है, जिनकी जिनकी याद आती है ड्रामा शूट होता जाता है। बाप के आधार पर हमारा हिसाब किताब बनना चाहिए। बाप की एक ही पढ़ाई है, बाप का एक ही शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता। उनकी तो जड़ किताब है। बाप की तो गीता माता भी चैतन्य है। माता, ओ माता, तू है जग की भाग्य विधाता। जैसे बाप दो हैं, बेहद के बाप दो हैं, ऐसे हमारी माताएं भी दो हैं।
एक है सच्ची गीता, एक है झूठी गीता। सच्ची गीता आदि से अंत तक सच्ची ही रहती है और कोई भी मनुष्य मात्र के प्रभाव में नहीं आती। झूठी गीता को बरगलाए लेते हैं, है तो वो भी माता। एक को कहा जाता है भारत माता और एक को कहा जाता है जगत माता। दोनों ही माताओं के स्वभाव संस्कार मिलकर जब एक हो जाते हैं तो कहेंगे सच्ची गीता। माता है तो माता का फर्ज है पहले अपनी हमजिन्स को उठाए। हम ब्राह्मण बच्चों की भी दो माताएं हैं बेहद की, एक छोटी माता और दूसरी जगदम्बा माने बड़ी माता। इसलिए बोला भी है, ये ब्रह्मा है तुम्हारी बड़ी ते बड़ी माता, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए पूजा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। वो ही बड़ी माता जब अपना पुरुष चोला छोड़ करके कोई माता में प्रवेश करके पार्ट बजाती है तब जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है, दुर्गा के रूप में पूजी जाती है, मूर्तियां बनाई जाती हैं, मंदिर बनाए जाते हैं। नहीं तो दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा के न मंदिर बनते हैं, न मूर्तियां बनती हैं, न पूजा होती है। तो देखो भक्ति मार्ग में तो ढेर के ढेर शास्त्र हैं हिंदुओं के, और हम ब्राह्मणों का तो एक ही शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता। वो माता है, वो माता सिर्फ आत्मा है या शरीर भी है? शरीर भी है। शरीर 5 तत्वों का पुतला है, इसलिए उसको प्रकृति माता कहा जाता है। उसमें आत्मा चैतन्य निवास करती है। जब वो आत्म की स्थिति पक्की हो जाती है तो संपन्न स्टेज प्राप्त करती है। तो देखो भक्ति मार्ग के शास्त्रों से अगर इकट्ठा किया जाए तो सारा घर भर जाएगा। और ज्ञान मार्ग की तो है एक गीता, नाम ही है उसका श्रीमद् भगवत गीता। कैसी मत? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देने वाली। भगवत माने भगवान के द्वारा रची गई, क्योंकि वो गीता माता है, वो गीता पति भगवान है। पति रचयिता होता है, माता रचना होती है। मनुष्यों ने गीता को झूठा बनाई दिया। कैसे झूठा बनाई दिया? भगवान की जगह किसका नाम डाल दिया? कृष्ण को गीतापति भगवान बना दिया।
हरे कृष्ण बच्चे को भगवान पति परमेश्वर बनावेंगे तो कितना जुल्म हो जाएगा। सारा भारत पतन के गर्त में पहुंच गया। अब ये बड़ी से बड़ी भूल सुधारनी है। सुधारेंगे तब जब एक भगवान बाप को पहचानेंगे। और श्रीमद् भगवत गीता को पहचानेंगे। भक्ति मार्ग के शास्त्रों पर कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप तो बहुत सहज करके बतलाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही मिल ही जाएगी। एम ऑब्जेक्ट भी तुम बच्चों के सामने खड़ी है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र। बाप को कुछ भी बोलने का नहीं है, सिर्फ कहते हैं मन मना भव। इसे एक शब्द को समझाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी समझानी दी जाती है। जब ये समझानी बुद्धि में बैठ जाएगी तो तुम बच्चे आत्मिक स्थिति में सदाकाल के लिए स्थित हो जाएंगे। फिर सारा ज्ञान का विस्तार बुद्धि में से उड़ जाएगा। मन मना भव ही बहुत काफी है। बस अगर मन मना भव हो जाए तो मध्याजी भव भी कहने की दरकार नहीं है। एक ही मंत्र पक्का कर दो, क्या? मन मना भव। उसका मिसाल कौन सा है? कोई चित्र है जो मन मना भव के मिसाल के रूप में दिखाया जाता है? रासलीला वो मन मना भव है। अरे वो तो और ही ज्यादा ज्ञान का डांस है, बहुत ही विस्तार हो गया। महारास लीला में 16,000 गोप गोपिकाओं के साथ ज्ञान डांस दिखाया गया है। उसका सिंबल है क्या? शंकर का याद में बैठा हुआ चित्र। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। कुछ करता है क्या? यज्ञ करता है, दान करता है, पुण्य करता है। बाप कहते हैं शंकर कुछ भी नहीं करता। कार्य किया जाता है कर्मेंद्रियों से। शंकर को कर्मेंद्रियों से काम करते हुए नहीं दिखाते, वो तो याद में बैठा रहता है। याद में बैठना कोई कर्म नहीं है कर्मेंद्रियों का। ये एक मनमना भव की स्टेज है। याद से ही विश्व की बादशाही ले लेता है। तो और कर्मेंद्रियों से यजन करने की दरकार ही नहीं। एक साधे सब सदय, सब साधे सब जाए। एक ही याद से विश्व के मालिक बन जाते हैं। इसलिए शंकर को विश्वनाथ कहा जाता है।
पूरा भारत है विंध्या। तो क्या तुम ऐसे है बिन को भूल गए? भूल गए तो कहेंगे ड्रामा की भाभी। अभी बाप आया हुआ है, जानते तो हो हर 5000 वर्ष बाद आते हैं पढ़ाने। बेहद के बाप का वर्षा जरूर नई दुनिया होगी, ये बिल्कुल सहज बात है कि बाप है तो बाप जरूर वर्षा देकर जावेगा। ऐसे नहीं ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान सुनाकर चला जावेगा। और लाखों वर्ष कह देने की भी बात नहीं है। षष्ठ के चक्र को लाखों वर्ष कह देना, ये तो जैसे बुद्धि को ताला लगाई दिया। लाखों वर्ष की बात बताए दो लोगों को तो कोई हिसाब किताब ही नहीं पूछेगा। बाप कहते हैं 5000 वर्ष का तो हिसाब किताब बताया जा सकता है, वो मैं आकर के बताता हूं। 2500 वर्ष है स्वर्ग, 2500 वर्ष है नरक। नरक की दुनिया में दिन गिने जाते हैं, क्योंकि नरक में होता है दुख। दुख में मनुष्य एक एक दिन गिनता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। दिन गिनने के लिए संवत ईसा बनाते हैं। ईसवी संवत अंग्रेजों ने बनाया, हिजरी संवत मुसलमानों ने बनाया, हिंदुओं ने शक संवत, हूण संवत, विक्रमादित्य संवत बनाया। ये संवत सुख की दुनिया में बनाई गई क्या? ये दिन गणना कब से शुरू हुआ? जब दुनिया में दुख बरपा हुआ तब। तो 2500 वर्ष की ये रात है जिसमें मनुष्य ठोकरें खाते हैं। श्रेष्ठ मत क्या है? वो किसी को मिलती ही नहीं। दर दर ठोकरें खाते रहते हैं। गुरुओं की ठोकरें खाते हैं, तीर्थों की ठोकरें खाते हैं, मंदिरों की ठोकरें खाते हैं, मस्जिद और गिरजाघरों की ठोकरें खाते हैं। रास्ता किसी को नहीं मिलता। तो ये 2500 वर्ष की रात है और 2500 वर्ष का दिन है। दिन में सोजरा होता है, सोजरे में सब जागृत अवस्था में रहते हैं। आत्मा चैतन्य होकर जागृत अवस्था में रहती है। देवताओं को आत्मिक स्थिति रहती है। ओम शांति।